हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी डिसिप्लिन की। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ स्कूल डिसिप्लिन, डेफिनेशन ऑफ स्कूल डिसिप्लिन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, और जो आपका पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये सारे ही जो हमारी हेडिंग्स है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेबस है उसके मैं एक एक हेडिंग्स जो हैं, एक एक जो आपका पॉइंट है वो सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने टाइम टेबल को डिस्कस किया है, करिकुलम को डिस्कस किया है, स्कूल मैनेजमेंट को डिस्कस किया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। उनमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझाया है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। डिसिप्लिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डिस्प्लस ऑफ द लैटिन लैंग्वेज मीनिंग टू लर्न और टू ओबे। जो डिसिप्लिन हमारा जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हो क्या है, डिस्प्लस से, जिसकी मीनिंग है टू लर्न और टू ओबे। दैट इज वाई व्हेन वी टॉक ऑफ डिसिप्लिन वी मीन टू एक्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द रूल। और जब भी हम डिसिप्लिन की बात करते हैं इसका मतलब ये है कि हमें लिमिट में रहना है और रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। उसके बाद देखते हैं, फॉर दिस रीजन सम एजुकेशनिस्ट बिलीव दैट फॉलोइंग द रूल्स इज डिसिप्लिन। और इसी वजह से बहुत सारे एजुकेशनिस्ट जो थे वो बिलीव करते हैं कि अगर हम रूल्स का फॉलो कर रहे हैं, लिमिट में रह रहे हैं, तो वो चीज़ डिसिप्लिन कहलाती है। सम एजुकेशनिस्ट बिलीव that discipline which is called discipline in English originated from the English language disciple means disciple शिष्य। और बहुत से जो एजुकेशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि डिसिप्लिन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज से ओरिजिनेट होकर आई है। डिसिप्लिन से जिसका वर्ड है, जिसका मीनिंग है शिष्य। उस द बिलीव बिहाइंड दिस इज दैट डिसिप्लिन यूज टू फॉलो द रूल्स, लॉज एंड ट्रेडिशंस प्रिस्क्राइब बाय द ग्रुप सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड लिव्ड हम्बली बाय एक्सेप्टिंग हिज टीचिंग, दैट वाज कॉल्ड डिसिप्लिन। और पुराने ज़माने के जो कह सकते हैं गुरु थे, उनका ये मानना था कि अगर आप रूल्स को फॉलो कर रहे हो, लॉज को मान रहे हो, ट्रेडिशंस को मान रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, तो वो चीज़ डिसिप्लिन कहलाता है। उस टाइम पे डिसिप्लिन का मतलब ये था। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट कॉन्सेप्ट डिसिप्लिन वाज कंसीडर्ड अ सिंबल ऑफ बीइंग इन कंट्रोल। अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डिसिप्लिन का एक सिंबल है किसका, कंट्रोल में रहने का। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बट एट प्रेजेंट डिसिप्लिन इज यूज्ड इन अ वेरी ब्रॉड सेंस। बट आज के टाइम में जो डिसिप्लिन है वो बहुत ही ब्रॉड सेंस में यूज़ किया जाता है। टुडे डिसिप्लिन इज कंसीडर्ड टू बी द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर विच डिसिप्लिन द बिहेवियर एंड कंट्रोल द इमोशंस एंड फीलिंग्स। और आजकल के टाइम में डिसिप्लिन का मतलब जो है वो ये है कि हम लोग माइंड को किस तरीके से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर में कैसे अपने चेंजेस ला सकते हैं, और अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे हमें इनका यूज़ करना है, कहाँ पे हमें अपनी फीलिंग्स को दबा के रखनी, कहाँ पे हमें एक्सप्रेस करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसिप्लिन कहलाती है आज के टाइम को अगर हम देखें। टुडे डिसिप्लिन स्पेशल एम्फेसिस हैज बीन लेड ऑन स्पेशल डिसिप्लिन एंड सोशल डिसिप्लिन। और आजकल के डिसिप्लिन की जो हम मीनिंग देखते हैं वो ज़्यादातर इनका यही फोकस होता है कि सेल्फ पे, खुद पे, और सोशल डिसिप्लिन, कि हम समाज में कैसे अपने विचारों को रख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे रख रहे हैं, कैसे लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन जिसमें अपने हम इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आजकल के डिसिप्लिन की मीनिंग है, जो कह सकते हैं मॉडर्न एरा की जो मीनिंग है वो यही है। आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है डिसिप्लिन की। बहुत सारी यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, आपको जो भी आसान सी लगे आप वो डेफिनेशंस देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू टीपी नन की, फिर उसके बाद में हमारे आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू प्रो एमडी मिलर की। ये जो बहुत ही आसान है, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रही है डेफिनेशन। ये इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट डिसिप्लिन मीन्स टू प्रिपेयर बॉयज एंड गर्ल्स फॉर डेमोक्रेसी। अगर हम मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि बॉयज और गर्ल्स को प्रिपेयर करना है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी इज टू कोऑपरेट इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, पावर, हैबिट, इंटरेस्ट एंड आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल सो दैट दे कैन सर्व देमसेल्फ। और इसका पर्पस ये है कि डिसिप्लिन अगर हम लोगों के अंदर डेवलप करना है तो एक दूसरे को लोग कोऑपरेट कर पाए, किसके उसमें, किसके डेवलपमेंट में, नॉलेज के, पावर के, हैबिट के। अगर बच्चों के अंदर हम डिसिप्लिन को डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, बच्चों की नॉलेज को ग्रो करने में, पावर को ग्रो करने में, हैबिट को बिल्ड करने में, इंटरेस्ट को डेवलप करने में। तो ये कहीं ना कहीं इसके कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स हैं। देयर पीयर्स एंड द होल सोसाइटी कैन वर्क फॉर अपलिफ्टमेंट। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर कॉपरेशन की फीलिंग आ जाएगी, और एक दूसरे जो है वो एक दूसरे के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, और इससे जो हमारा कह सकते हैं कि सोशल अपलिफ्टमेंट है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में हम ये डेफिनेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सी भी है। अकॉर्डिंग टू रॉसो एंड स्पेंसर लेट द चिल्ड्रन सफ़र द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिसिप्लिन। इनका कहना है कि चिल्ड्रन को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज के साथ में सफ़र करने दो, और जैसे जैसे वो सफ़र करते जाएंगे वैसे वैसे उनके अंदर डिसिप्लिन जो है वो स्टैब्लिश होता जाएगा। इफ़ अ चाइल्ड प्लेज विद फायर डू नॉट फॉरबिड हिम। अगर कोई भी बच्चा जो है आग से खेल रहा है तो उसको रोको मत, उसको डांटो मत। वंस हिज हैंड स्टार्ट्स बर्निंग ही विल नॉट डू इट अगेन एंड विल लर्न टू बी डिसिप्लिन। और अगर एक बार वो अगर सीख गया कि अगर उसका हाथ जल रहा है तो तुरंत वो अपना हाथ हटा लेगा, और उसी दिन से वो उस आग के पास नहीं जाएगा, और उसी दिन से वो डिसिप्लिन सीख लेगा। तो इनका ये मानना है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। आई होप ये आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन कौन से प्रिंसिपल हैं डिसिप्लिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छे से फ्लो चार्ट बनाइएगा। फ्लो चार्ट आपके आंसर्स को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है और एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है सेल्फ कंट्रोल।
If a sense of self control is inculcated in these students, they will not do any undesirable act by controlling themselves. जो हमारा डिसिप्लिन है उसका पहला प्रिंसिपल ये है कि सेल्फ कंट्रोल. ये सेल्फ कंट्रोल लाता है हमारे अंदर. अगर कोई भी बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख लेगा या उसके अंदर इनकलकेट हो जाएगा तो कोई भी ऐसी वो अनडिजायरेबल एक्ट नहीं करेगा जिसको उसको कंट्रोल करना पड़े खुद से. वो अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तो उस चीज़ को खुद समझेगा कि नहीं, ये चीज़ करनी गलत है, ये चीज़ को हम नहीं करेंगे, इस चीज़ को करने से बहुत सारे एडवांटेज है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है. तो अगर वो खुद से डिसिप्लिन हार्टली उसने फॉलो कर लिया है, अपना लिया है, तो ये चीज़ उसके अंदर जो है वो खुद से इनकलकेट हो जाएगी. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि लव, फेथ एंड गुडविल. सेकंड हमारा प्रिंसिपल है ये. द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन शुड बी लव, फेथ एंड गुडविल बिकॉज डिसिप्लिन बेस्ड ऑन हेट्रेड, फियर एक्सेट्रा. और ये जो प्रिंसिपल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के अंदर में लव, फेथ एंड गुडविल की फीलिंग लानी है, फेथ लाना है. क्योंकि डिसिप्लिन का बहुत से लोगों ने एक कह सकते हैं कि एजेंडा बना रखा है कि डर, दबाव यही डिसिप्लिन है. नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स टेम्परी. अ टीचर शुड नॉट गो इन टू द क्लास विद अ लुक ऑफ फियर और टेरर ऑन हिज फेस. कोई भी टीचर को क्लास में ऐसे एंटर नहीं करना है डरावनी शक्ल का या बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रिक्टनेस के साथ में क्लास में एंटर नहीं करना है. एज फार एज पॉसिबल स्टूडेंट शुड बी ट्रीटेड विद लव, अफेक्शन. स्टूडेंट को ऐसे ट्रीट करना है, उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर करना है, फैसिलिटेटर की तरह उनको साथ बिहेव करना है और लव और अफेक्शन के साथ उनको ट्रीट करना है. टू एस्टैब्लिश ट्रू डिसिप्लिन देयर शुड बी म्यूचुअल लव बिटवीन हेड मास्टर, टीचिंग स्टाफ एंड द स्टूडेंट. लव गिव राइज टू ट्रस्ट. अगर कह सकते हैं कि हमें बच्चों के अंदर डिसिप्लिन वाली फीलिंग लानी है, डिसिप्लिन को इनकलकेट करना, तो उसको डर दबाव से नहीं, उसको प्यार से समझा के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के, चाहे वो किसी के भी हेड मास्टर के बीच में, टीचर्स के बीच में, टीचिंग स्टाफ के बीच में और स्टूडेंट के बीच में. अगर ये हमारा कह सकते हैं कि म्यूचुअल लव रहेगा तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और बच्चे बिना किसी फियर के वो चीज़ खुद से अपनाएंगे. यहाँ पे लास्ट लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, लव गिव राइज टू ट्रस्ट. तो आई होप ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. A teacher should enter the classroom with complete sense self-confidence. If the teacher does not have confidence in himself, then he cannot control the class. टीचर को जब भी क्लास में एंटर करे बहुत ही कॉन्फिडेंटली जो है वो एंटर करे क्लास में. अगर टीचर ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को कंट्रोल या क्लास को कंट्रोल नहीं कर पाएगा. बच्चे शोर मचाएंगे, अनडिजायरेबल एक्टिविटी करेंगे, जिससे कि हमारा जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा. आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है respect for human qualities. Students sometimes do inhuman things. The main principle of discipline is to arouse respect for human virtues by creating hatred towards these inhuman acts. जब बच्चा डिसिप्लिन सीख चुका होगा या सीख रहा होगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मैनर, एक उसके बिहेवियर में चेंज आएगा. वो लोगों की इज्जत करना सीखेगा, लोगों के रिलेशनशिप्स को कह सकते हैं, लोगों के जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ है, रिलीजन्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करेगा. अब जिसके अंदर कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, वो कह सकते हैं बदतमीज़ इंसान है, तो कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट करेगा चीज़ों की, चाहे वो इंसान हो, चाहे उसके कल्चर हो, चाहे उसकी वैल्यूज़ है, उनकी कोई भी कह सकते हैं रिस्पेक्ट नहीं करेगा. तो डिसिप्लिन क्या करता है कि रिस्पेक्ट लाता है किसके लिए? ह्यूमन क्वालिटीज़ के लिए, उनके बिलीव्स के लिए, उनके कल्चर के लिए, उनके वैल्यूज़ के लिए. आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नोइंग द प्रॉब्लम ऑफ दी स्टूडेंट. ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि टीचर को बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए और उनका सोल्यूशन देना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. हर एक बच्चे की अपनी अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, उन्हें डांट देते हैं, मार देते हैं, उन्हें चुप करा देते हैं. तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना. हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उनको सोल्यूशन देना है. आई होप ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिटन वर्क. हमें यहाँ पे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? रिटन वर्क को इंपॉर्टेंस देनी है. अगर बच्चा रिटन वर्क कर रहा है या कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उससे वो बिजी रहेगा, कोई भी अनडिजायरेबल एक्टिविटी नहीं हो पाएगी जिससे कि वो इनडिसिप्लिन क्रिएट करे क्लास में. तो अगर हम बच्चे को बिजी रखेंगे, कोई भी ऐसा रिटन वर्क देंगे या कोई भी एक्टिविटी कराएंगे जिससे कि बच्चा बिजी रहेगा, तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहेगा और क्लास में भी डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहेगा. यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है. अगर आपको पॉइंट ना समझ में आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हो. आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन द क्लास. स्टूडेंट्स कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट इन द क्लास विदाउट इंटरेस्ट. हमें क्या करना है कि बच्चों को का जो इंटरेस्ट है क्लास में और लेसन में वो बना के रखना है. बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप जो भी पढ़ा रहे हो अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई भी ऐसी वो एक्टिविटी करेंगे जिससे कि अनडिसिप्लिन मैनर जो है वो क्रिएट होगा क्लास में. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप क्लास में कोई भी लेक्चर दे रहे हो, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो अगर बच्चा उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो अनडिजायरेबल एक्टिविटी करेगा. फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को वो परेशान करेगा, किसी को पेंसिल मारेगा या उसको नींद आएगी, वो कहेगा मैम मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, जिससे कि आप भी डिस्टर्ब हो गए. तो हमें ऐसा करना है, हमें क्या करना है, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है, किसमें? क्लास में और लेसन में भी. इस तरीके से पढ़ाना जिससे कि बच्चा जो है वो एक्टिवली सीखे और मन लगा के पढ़े, जिससे कि वो कोई भी इधर उधर चीज़ों में अपना ध्यान ही ना लगा सके. यहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. देयरफॉर टू मेक द लेसन इंटरेस्टिंग द टीचर शुड यूज न्यू अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी मटेरियल्स इन द क्लासरूम.
और यहाँ पे हम अपने टीचिंग को कैसे इंटरेस्टिंगली बना सकते हैं, नए नए टीचिंग मेथड्स ला के या TLM यूज़ करके, और बहुत सारे कह सकते हैं मेथड्स आते हैं जिनसे कि हम लोग इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये सारे आप सोल्यूशन ढूंढ सकते हो अपने टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये आपके कोर्स में भी हेडिंग में मेंशन है इंपॉर्टेंट ऑफ डिसिप्लिन, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या मेंशन है यहाँ पे। डिसिप्लिन हैज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन ह्यूमन, स्कूल एंड सोशल लाइफ। डिसिप्लिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, चाहे वो ह्यूमन की लाइफ में, स्कूल में हो या सोशल लाइफ में हो। डिसिप्लिन इज अ सिंबल ऑफ ऑर्डर। डिसिप्लिन किसका सिंबल है? ऑर्डर का सिंबल है। बीइंग डिसिप्लिन ऑफ एनी पर्सन इज नॉट ओनली अ साइन दैट द person has well conducted and well controlled his life, as well as it also a symbol to fact that he is able to maintain the order of society. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप लिमिट में हो या आप अपने कह सकते हैं रूल्स को फॉलो कर रहे हो, लॉ को फॉलो कर रहे हो, तो वही खाली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इसको भी कहा जाता है, डिसिप्लिन एक ऐसा सिंबल है जो कि आप अपने बिहेवियर को, आप अपने रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन कर रहे हो सोसाइटी में, वो चीज़ को भी हम डिसिप्लिन कहते हैं। बाय हिज रेगुलर एंड डिसिप्लिन बिहेवियर, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, डिसिप्लिन बिहेवियर आप कैसे सोसाइटी में कर रहे हो या लोगों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, तो वो चीज़ डिसिप्लिन कहलाता है। ऑल्सो गिवन direct or indirect support, if discipline is present in the school environment, then it will affect the whole environment of the school. अगर क्लास में या कह सकते हैं स्कूल के इन्वायरमेंट में डिसिप्लिन है, तो कहीं ना कहीं वो पूरे इन्वायरमेंट का, जो स्कूल के इन्वायरमेंट है, उसको अफेक्ट करेगा। आप अगर देखते हो किसी भी स्कूल में जाते हो, अगर वहाँ पे डिसिप्लिन है तो कितना शांति वाला माहौल रहता है और चीज़ें कितनी स्मूथली रन करती हैं। अगर यहीं पे आप कहीं पे भी अनडिसिप्लिन इन्वायरमेंट में चले जाओ, जहाँ पे कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है, सब बच्चे इधर से उधर घूम रहे होते हैं, क्योस क्रिएट होता है, तो कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा अनडिज़ायरेबल चीज़ें लगती हैं, बहुत ही गंदा इन्वायरमेंट लगता है। तो डिसिप्लिन क्या करता है, एक पूरे होल इन्वायरमेंट को एक कह सकते हैं शेप देता है, डायरेक्शन देता है। आई होप ये यहाँ पे आपको लाइन समझ में आ गई। अब हम वन बाय वन ये सारे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, अगर डिसिप्लिन होगा तो क्या क्या चीज़ें हो पाएंगी। गुड school administration. If there is order and discipline in school, then it has a positive effect on the school administration. अगर डिसिप्लिन है, ऑर्डर से चीज़ें सारी हो रही हैं, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट देता है किसको? स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेटर डज नॉट हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ दिस हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन रनिंग स्मूथली। अगर चीज़ें डिसिप्लिन मैनर में है तो उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर चीज़ें अनडिज़ायरेबल हैं, अनडिसिप्लिन है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स ही फेस ज़्यादा करनी पड़ेंगी। अगर चीज़ें सही से हैं, डिसिप्लिन वे में है, तो उनको कोई भी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें कैसे स्मूथली रन करेंगी। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं। In an undisciplined environment, the administration has to face many problems, and result is that he remains entangled in solving these problems. अभी मैंने यहाँ पे आपको जो लाइन समझाई है वो यहाँ पे सेम लाइन लिखी हुई है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंस आ जाता है इफेक्टिव क्लासरूम टीचिंग। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन द गुड एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। जो हमारा फेलियर और सक्सेस ऑफ टीचिंग है वो किस पे डिपेंड करता है? गुड एटमॉस्फेयर क्लास के। If the environment of the school classroom remain disturbed and chaotic condition exist in it, then it does not have a proper effect on classroom teaching. अगर चीज़ें undisturbed manner में हैं और क्योस क्रिएट है क्लास में, बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, तो कहीं ना कहीं जो टीचिंग है हमारी बहुत ही इफेक्टिव मैनर में नहीं हो पाएगी। द स्टूडेंट्स रिमेन एक्साइटेड बिकॉज ऑफ दिस, ही इज़ अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज़ एंड टीचर रिमेन अपसेट। जिससे कि क्या होगा कि टीचर को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी और वो हमेशा अपसेट मूड में रहेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जो शरारती बच्चे होते हैं उनको तो मौका मिल ही जाता है अपनी शरारत करने का। तो ये सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस है। अगर डिसिप्लिन होगा तो इफेक्टिव तरीके से हमारी टीचिंग हो पाएगी क्लासरूम में, अदरवाइज चीज़ें सब इधर उधर होंगी और टीचर्स भी अपसेट रहेंगे और बच्चे भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। फॉर दिस रीजन, instead of taking interest in teaching, he always concentrate on why discipline of the school is deteriorating. यहाँ पे क्या होता है, अगर टीचर ये बार बार फोकस करेगा कि किस वजह से डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट नहीं हो पा रहा है, किस वजह से बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो यही देखता रहेगा, बजाय वो अपनी टीचिंग को कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा। हु आर द स्टूडेंट्स हु आर लीडिंग दिस एंड हाउ कैन दिस डिसिप्लिन बी इम्प्रूव? कौन है जो ऐसे इनडिसिप्लिन मैनर को क्रिएट कर रहा है, किस तरीके से हम डिसिप्लिन को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों में लगे रहेंगे। फॉर दिस reason, we can undoubtedly say that if the school administration is good, then the academic activities going on in the classroom will also be effective. हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर चीज़ें डिसिप्लिन मैनर में हैं, आपका इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा है, एकेडमिक एक्टिविटीज़ अच्छी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है वो भी इफेक्टिव तरीके से हो पाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि टू गिव encouragement to proper behavior. Discipline is
ऑल्सो वेरी मच फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट बाय लिविंग इन अ डिसिप्लिन एनवायरमेंट अ पर्सन लर्न्स द राइट वेज टू बिहेव। यहाँ पे क्या होता है, अगर आप डिसिप्लिन एनवायरमेंट में हो तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो सीख जाएगा कि किस तरीके से हमें कहाँ पे बिहेव करना है, सही तरीके से कहाँ पे हमें बिहेव करना है। डिसिप्लिन एनवायरमेंट प्रेजेंट द स्कूल रूल्स, एक्सपेक्टेशन, वैल्यूज एक्सेट्रा। यहाँ पे जो अगर डिसिप्लिन एनवायरमेंट है तो कहीं ना कहीं एक स्कूल को प्रेजेंट करता है, उसके रूल्स को, उसके एक्सपेक्टेशंस को, उसके वैल्यूज़ को इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड विच इट एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू फॉलो एंड बाई फॉलोइंग देम। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो करें। द स्टूडेंट लर्न द प्रॉपर वे ऑफ बिहेविंग। और बच्चों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि किस तरीके से प्रॉपर बिहेव करें सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। फॉर दिस रीजन इट इज़ राइट टू बिलीव दैट अ पर्सन हु डिसिप्लिन हिमसेल्फ ही हिमसेल्फ लर्न्स द प्रॉपर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। और इसीलिए ये बिलीव किया जाता है कि जो इंसान या जो स्टूडेंट जो है वो खुद से अगर डिसिप्लिन को सीखता है तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ भी सीखता है, प्रॉपर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर को। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ गुड कैरेक्टर। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि अगर आप डिसिप्लिन में हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कैरेक्टर है वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होगा। अभी मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि जो बच्चा कह सकते हैं डिसिप्लिन मैनर में है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों की रिस्पेक्ट करना जानता है, सीखता है, लोगों के बिलीव्स को रिस्पेक्ट करता है, लोगों के वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करता है। और यहीं पे अगर कोई भी बच्चा है जिसके अंदर डिसिप्लिन नाम की कोई भी चीज़ नहीं तो वो बदतमीजी करेगा, लोगों के साथ बदतमीजी करेगा, लोगों की डिसरिस्पेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका अंदर जो है वो डिसिप्लिन है तो आपका जो कैरेक्टर है वो और ज़्यादा इन्हांस होगा, आपके अंदर नई नई अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, लोगों से कैसे बातचीत करनी है, वो सब सीखेंगे और आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को कंट्रोल वे में यूज़फुल एक्टिविटी में इनरोल कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे यही पॉइंट्स को एलैबोरेट करके समझाया गया है। तो चलिए, आई होप ये आपको सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। डिसिप्लिन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। अगर अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को बहुत सारा शेयर करिएगा और लाइक कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।